साथियों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश के होंगे, अगर आपके भी रिश्तेदार ग्राम प्रधान होंगे, तो यह खबर आप सभी के लिए है। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो। आज 26 मई 2026 है और उत्तर प्रदेश में 57,695 प्रधानों का कार्यकाल समाप्त तो हो चुका है, लेकिन प्रधानों का पावर वर्तमान योगी सरकार ने बढ़ा दिया है। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो। प्रधानों की बढ़ गई पावर, 6 महीने बढ़ी कार्यकाल, प्रधानों में खुशी की लहर, प्रधानों का तनख्वाह भी बढ़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि अगर यूपी में पंचायत चुनाव हुआ होता तो आज नया प्रधान चुन लिया गया होता, लेकिन उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार जो है वो पंचायत चुनाव कराने में असफल साबित हुई है। लेकिन सरकार ने अब बीच का रास्ता निकाल लिया है, और बीच का रास्ता क्या है मैं आज आपको बताने वाला हूं। और क्या प्रधानों का कार्यकाल बढ़ते ही प्रधानों को और ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, प्रधानों को क्या क्या पावर मिलेगा, आज मैं आपको सरल भाषा में विस्तार से बताने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो वीडियो अच्छा लगा तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब यहां पर आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश में प्रधानों की प्रधानी अभी खत्म नहीं होगी। क्या हुआ बड़ा फैसला, आज मैं आपको बताने वाला हूं। अब यहां पर देखिए, मैंने यहां पर आपको समझाने के लिए एक पेपर की कटिंग लगाई है। बहुत से साथी कमेंट बॉक्स में आते हैं और उल जलूल बातें बोलते हैं, लेकिन मैं उनको सबूत के आधार पर ही बताऊंगा। देखिए, बनी रहेगी प्रधानी, सरकार ने 6 महीने कार्यकाल बढ़ाया, प्रधान बनेंगे प्रशासक, सीएम की मंजूरी के बाद आदेश जारी। ये वो आदेश है यहां पर जो यहां पर पेपर में छपी हुई है। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं। यहां पर देखिए क्या फैसला हुआ। उत्तर प्रदेश की लगभग 57,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई यानी आज के ही दिन खत्म हुआ है। अब पूरा हो रहा था। सामान्य स्थिति में चुनाव तक ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अफसर बैठाए जाते, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन इस बार सरकार ने फैसला लिया है। अब वो कौन सा फैसला लिया है ये देखिए। मौजूदा प्रधानों को ही 6 महीने का तक प्रशासक बनाया जा सकता है, यानी प्रधान सीधे हटेंगे नहीं। गांव के जरूरी काम प्रधान जारी रखेंगे। सड़क, सफाई, नाली, पेयजल, मनरेगा जैसे काम यहाँ पर चलते रहेंगे, यहाँ पर चलते रहेंगे। अब हमारे जितने भी साथी होंगे, अगर आप प्रधान को ही प्रशासक बनाने से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दो और बताओ क्या प्रधान को प्रशासक बनाना उत्तर प्रदेश सरकार ने सही किया है या गलत किया है। आप इसको कैसे देखते हो, कैसे सोचते हो, कमेंट बॉक्स में अपना राय दो। अब आगे देखिए, प्रधान कब तक बना रह सकता है। ये देखिए, बहुत से साथियों का सवाल है कि प्रधान कब तक बना रह सकता है। अब देखिए, अगर सरकार ये आदेश पूरी तरह लागू कर रहता है तो 26 मई 2026 के बाद भी प्रधानों की भूमिका बनी रहेगी लगभग 6 महीने तक, यानी संभावित रूप से नवंबर 2026 तक प्रशासनिक जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। उसके बाद पंचायत चुनाव होने की संभावनाएं मानी जा रही है, लेकिन 6 महीने तक ही इनको प्रशासक बनाया ही जा सकता है, जो नियम कानून कहता है। अब यहां पर आगे देखिए, प्रशासक बनाना क्या होता है। अब बहुत से साथियों को यह पता नहीं होगी और बहुत से भाई बहन इस बारे में जानते होंगे कि प्रशासक क्या होता है, उसके अधिकार क्या होते हैं, उसके काम काज क्या होते हैं। यहां पर देखिए, बहुत आसान भाषा में आपको बता रहा हूं। अब देखिए, जब किसी का पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाता तब सरकार वहां किसी व्यक्ति या अधिकारी को अस्थायी जिम्मेदारी देती है ताकि काम बंद ना हो। जैसे कि आपको पता है कि आप अपने गांव में कोई जरूरी काम कर रहे हो, अपने घर में कई जरूरी काम कर रहे हो और कहीं आपको अचानक बाहर जाना पड़ा, तो आप किसी को जिम्मेदारी सौंपते हो कि जब तक मैं ना आऊं तब तक आप इसे देखते रहना और अपना काम करते रहना। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए, इसी प्रशासक बनाना चाहते हैं। अब देखिए, पहले क्या होता था, पहले अधिकतर मामले में एडीओ पंचायत या सरकारी अधिकारी यहाँ पर प्रशासक बनते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब सरकार मौजूदा प्रधानों को ही प्रशासक बनाने की तैयारी में है। यानी नाम भले प्रधान की जगह प्रशासक हो जाए, लेकिन गांव गांव में ही प्रभाव काफी हद तक प्रधान का मजबूत रहेगा। अब आगे देखिए, सरकार ने फैसला क्यों लिया। अब ये सवाल आपके जहन में जरूर आया होगा और कई सवाल आपके जहन में घूम रहे होंगे, कई सवाल के जवाब आपके जहन में भी घूम रहे होंगे। अब देखिए, सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया। पहला है पंचायत चुनाव में देरी, दूसरा है ओबीसी आरक्षण का नया गणित, और तीसरा है गांव में काम बंद ना होना। देखिए, पंचायत चुनाव में देरी, यहां पर आप सभी को पता है कि सरकार नहीं चाहती है, सरकार का मन नहीं है कि यहां पर किसी तरह जोखिम लिया जाए, किसी तरह यहां पर
सर पर यहाँ पर किसी चीज को लिया जाए। अब ओबीसी आरक्षण का नया गणित, पिछड़ा वर्ग को गांव का सर्वे करना है, आबादी का डेटा जुटाना है, आरक्षण तय करना है, इसमें 6 महीना का समय लगेगा साथियों। अब देखिए तीसरा, गांव में काम बंद ना हो। अगर अचानक प्रधान हट जाते तो मनरेगा काम रुक जाता, सफाई प्रभावित हो जाती, पंचायत फंड के काम अटक जाते, गांव में प्रशासनिक संकट बन सकता था। इसलिए सरकार ने निरंतरता बनाए रखने के लिए ये कदम उठाए हैं। अब आप बात समझ में आ गई होगी तो हमारा राय और आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, क्या इससे प्रधान और मजबूत होंगे? अब बहुत से साथी कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि प्रशासक जब प्रधान बन जाएंगे तब मनमर्जी करेंगे। सच भी है और ये झूठ भी है, दो तरीके की बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 56,000 से ज्यादा प्रधान है, 57,000 से ज्यादा प्रधान है। तो यहाँ पर कुछ अच्छे प्रधान भी हैं, कुछ बुरे प्रधान भी हैं, कुछ काम भी करने वाले हैं, कुछ बेकार है। तो हर तरह के प्रधान आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, कई मायनों में हाँ, राजनीतिक पकड़ बनी रहेगी। प्रधान चुनाव खत्म होने के बाद भी गांव में सक्रिय रहेंगे, गांव पर प्रभाव बना रहेगा, गांव के काम कराने अधिकारियों के संपर्क और पंचायत संचालन में भूमिका बनी रहेगी। 2026-27 चुनाव में फायदा, जो प्रधान अच्छा काम दिखाएंगे उन्हें अगला चुनाव में लड़ने में राजनीतिक लाभ यहां पर मिल सकता है। अगर आप भी वर्तमान प्रधान हो, आपकी छवि अगर खराब है तो आपको 6 महीने का समय मिला है। आप कुछ ऐसा काम करिए कि गांव में एक बार फिर से आपको मजबूती के साथ जनता चुने। अगर आप भी प्रधानी के चुनाव की तैयारी कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में राय दो। अब देखिए, लेकिन क्या प्रशासक बनने के बाद पूरा पावर मिलेगा? क्या प्रधान को ही प्रशासक बनाने के बाद और पावर मिलेगा? यहां पर देखिए, कुछ सीमाएं भी होंगी। खबर के मुताबिक मैं आपको बता दूं, बड़े फैसलों के लिए डीएम की अनुमति जरूरी हो सकती है। केवल सामान्य और जरूरी काम ही किए जा सकेंगे। नई बड़ी योजना या भारी खर्च पर रोक लगा सकती है, यानी छोटे मोटे काम करा सकेंगे। बहुत बड़े वित्तीय फैसले वो खुद से नहीं ले सकते साथियों। यहाँ पर उनको प्रशासनिक अधिकारियों से या डीएम से यहाँ पर परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप प्रधान नहीं हो, प्रशासक हो अब आज से। अब देखिए, क्या प्रधानों की तनख्वाह बढ़ेगी? ये जहन में जरूर बात आई होगी, और मैंने आपको बताया विस्तार से। यहाँ पर अभी तक सरकार की ओर से प्रधानों को वेतन बढ़ाने, मानदेय बढ़ाने, नई सैलरी लागू कराने का अभी कर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर देखिए, लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि पंचायत प्रतिनिधियों के भत्ते बढ़ सकते हैं, प्रशासक अवधि में कुछ अतिरिक्त अधिकार मिल सकते हैं। फिलहाल यह केवल अटकलें हैं, पक्का सरकारी आदेश नहीं है। लेकिन कई साथी ये भी कहते हैं कि सरकार एक अध्यादेश लाकर प्रधानों का मानदेय बढ़ा सकती है, क्योंकि 6 महीने उनको बैल की तरह काम नहीं करवाएगी, कुछ उनको पैसे भी देगी। या अगर आप इस बात से सहमत है तो राय अपना दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, प्रधान और प्रशासक में क्या फर्क है ये भी जान लीजिए। मैंने यहाँ पर प्रधान और प्रशासक का यहाँ पर आपको यहाँ पर बताया है। देखिए, प्रधान जो होता है जनता द्वारा चुना गया होता है, और प्रशासक होता है सरकार द्वारा नियुक्त होता है। तो आप प्रधान खत्म, प्रशासक नियुक्त हो चुके हैं। अब देखिए, पूरा कार्यकाल तय है प्रधान का, और यहाँ पर प्रशासक का अस्थायी व्यवस्था है। प्रधान का आधिकारिक राजनीतिक अधिकार है, अधिक राजनीतिक अधिकार है, और यहाँ पर प्रशासक का सीमित प्रशासनिक अधिकार है। अब देखिए, प्रधान का पंचायत का निर्वाचित मुखिया होता है, और प्रशासक काम चलने तक जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी जाती है। प्रधान, देखिए इस बार खास बात यह है कि वही प्रधान वही प्रशासक यहाँ पर होगा। तो मैंने आपको बताया कि प्रधान और प्रशासक में क्या अंतर है। अब यहाँ पर हमारे जितने भी साथी होंगे, आप अपना राय दीजिएगा और बताइएगा कि अगर प्रधान प्रशासक बनता है तो क्या आप इससे खुश हैं? अगर क्या प्रधान को छोड़कर किसी और को प्रशासक बनाना चाहिए? आपका क्या राय है? आप इस वीडियो की जानकारी आपने हासिल की है। अगर मेरे बोलने कहने में कुछ गलती हुई है तो आप क्षमा कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। जय हिंद साथियों।